पुरानी दुनिया के बंदरों की पूंछ 20 इंच से अधिक लंबी होती है और लीमर के फर होते हैं। एक तरीका है कि वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि जीवाश्मों की तुलना करके कैसे कुछ विकसित होता है। शरीर के मरने और सड़ने के बाद जीवाश्म अवशेष रह जाते हैं। आधुनिक समय के जीवों की तुलना करने के लिए वैज्ञानिक जीवाश्मों से हड्डियां या दांत लेते हैं। इन समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह निर्धारित करते हैं कि मूल रूप से किस प्रकार का जीव था। जीवाश्म को देखते समय आप आकार, आकृति और संरचना जैसी चीज़ों को देखना चाहते हैं। आकार किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई को संदर्भित करता है। आकार से तात्पर्य है कि यह गोल है या चौकोर। संरचना किसी वस्तु के आकार को संदर्भित करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु का शीर्ष सपाट है तो उसे एक ऐसी संरचना माना जाएगा जिसमें कोई वक्र या कोण नहीं है। बंदर मानव विकास, मंकी टू ह्यूमन एवोल्यूशन का अध्ययन करते समय वैज्ञानिक उनकी खोपड़ी में समानता पाते हैं। एक खोपड़ी सिर के शीर्ष पर एक बोनी संरचना होती है। खोपड़ी मस्तिष्क को ढंकती है, आँखों को जगह पर रखती है और चेहरे की रक्षा करती है। खोपड़ी के आकार विभिन्न प्रकार के स्तनधारियों में बहुत भिन्न होते हैं, लेकिन कुछ समानताएं हैं जो वानरों और मनुष्यों के बीच मौजूद हैं। दोनों समूहों के गोल माथे, चौड़े चेहरे और बड़ी नाक हैं। कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग करके मानव और बंदर की खोपड़ी के बीच अंतर की खोज की गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि साथ साथ तुलना करने पर दोनों के बीच का अंतर साफ देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने जबड़े की हड्डी और कर्ण नलिका की स्थिति का भी अध्ययन किया। एक और तरीका है कि वैज्ञानिक खोपड़ी की तुलना नाक से खोपड़ी के पीछे की दूरी को माप कर करते हैं। वैज्ञानिक इस माप को कपाल सूचकांक कहते हैं। ये संख्या छोटे शीर्षों के लिए नीचे जाती है और उच्च संख्याएं बड़े शीर्षों की ओर जाती है। कपाल सूचकांक विभिन्न प्रजातियों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। गोरिल्ला का सूचकांक सबसे कम है, उसके बाद चिंपांजी, बबून और अंत में मनुष्य हैं। इन विधियों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया कि सबसे पुराने होमिनिड्स का कपाल सूचकांक 0.95 था। यह दर्शाता है कि वे आधुनिक समय के मनुष्यों की तुलना में थोड़े बड़े थे। चिंपैंजी का कपाल सूचकांक 1.0 है, जो दर्शाता है कि वे आकार में आधुनिक समय के मनुष्यों के काफ़ी करीब हैं। ये निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेष खोपड़ी प्रारंभिक होमिनिड से संबंधित है, शोधकर्ताओं ने ब्रो रिज, सुप्राऑर्बिटल टोरस, जाइगोमैटिक मेहराब और नाक के छिद्र जैसी विशेषताओं को देखा। चीकबोन्स के ऊपरी किनारे के साथ भौंह की लकीरें उभरी हुई होती हैं। सुप्राऑर्बिटल टोरी आंख के सॉकेट के ऊपर उठे हुए क्षेत्र हैं। जाइगोमैटिक मेहराब खोपड़ी के दोनों ओर दो घुमावदार प्लेटें हैं।